तो नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया था। सीरीज के सीक्वेंस को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं अल्फाबेट सीरीज पर। क्या होती है अल्फाबेट सीरीज? अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि नंबर सीक्वेंस के जगह पे हमें क्या होगा, अल्फाबेट्स का सीक्वेंस हमें गिवन होगा। अल्फाबेट्स मतलब हमारे इंग्लिश में लेटर्स, हमारे अल्फाबेट्स आप सबको पता है कितने होते हैं, ए से के जेड तक हमारे जो 26 लेटर्स जो होते हैं वो अब आपको गिवन होंगे। सीक्वेंस वाइज उन्हें किसी न किसी पैटर्न्स पे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और हमें अगेन सेम काम करना होगा कि हम मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस। क्या है यहाँ पे डेफिनेशन? दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डील विद द अल्फाबेट एंड द अल्फा न्यूमेरिक। अब पहले हम मतलब समझते हैं कि अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है। ठीक, अल्फाबेट्स का तो मतलब आप सबको पता है कि ए से लेके जेड तक के जो हमें यहाँ पे लेटर्स गिवन होंगे उनका सीक्वेंस आपको गिवन होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि अल्फाबेटिकल टर्म तो होंगी ही सही, साथ ही में हम क्या कर रहे होंगे, इस बार कोई भी न्यूमेरिक डेटा भी हम उसमें ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब अल्फाबेट्स के साथ में आपको नंबर्स को इंसर्ट करते हुए भी हमें कोई सीक्वेंस वहां पे गिवन हो सकता है। उस वाले केस में हमारे पास में दो टास्क रहेंगे करने के लिए कि एक तो हम अल्फाबेट्स को किस सीक्वेंस में अरेंज किया है हम वो फाइंड आउट कर रहे होंगे और साथ में नंबर्स का क्या सीक्वेंस रहेगा उनके साथ में वो भी हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, टू सोल्व द क्वेश्चंस चेक द पैटर्न्स ऑफ द सीरीज। अगेन सेम थिंग जो हम नंबर सीरीज में कर रहे थे कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वहां पे जो सीरीज का जो पैटर्न है उसको हमें वहां पे चेक करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, एंड फाइंड आउट द लॉजिक एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके। देखो सबसे पहले आप देखो अल्फाबेट सीरीज में हमारे पास यहाँ पे दो टाइप से आपको सीक्वेंस गिवन होते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाने का टाइप तो दो ही है जो आपको ऑलरेडी पता है, एक हमारे पास टर्म मिसिंग होगा या फिर एक हमारे पास में टर्म रॉन्ग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के टाइप तो हमारे दो ही रहने वाले हैं। अब सीरीज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो अ सीरीज ऑफ द सिंगल ऑफ द पेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज गिवन। या तो क्या होगा, सीक्वेंस हमें सिंगल लेटर्स की फॉर्म में गिवन होगा। सिंगल फॉर्म्स की कैसे गिवन हो सकता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा ए सी एक सीक्वेंस मान लो आपको गिवन है यहाँ पे ए सी ई और हमसे क्या पूछा है, सीक्वेंस में आपसे नेक्स्ट लेटर यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में हम क्या कर रहे थे कि टर्म्स को हम आपस में रिलेट कर रहे थे। फर्स्ट को हम सेकंड से रिलेट कर रहे थे, सेकंड को थर्ड से रिलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमें वही करना होगा कि टर्म्स को हमें रिलेट करते हुए चलना है। अब ये जो सीक्वेंस है आपका, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, सिंगल लेटर से गिवन है। ए को सी के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लेटर बीच में हमने स्किप कर दिया, अगेन सी के बाद का एक लेटर हमने स्किप कर दिया। तो अब ई के नेक्स्ट जो आपका लेटर होगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ई का जो नेक्स्ट लेटर होगा वो हमने स्किप कर दिया। अब स्किप करने के बाद में आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये तो वो सीक्वेंस हुआ जब आपको यहाँ पे सिंगल लेटर्स आपको गिवन थे। ओके अच्छा, पेयर्स के फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं? पेयर्स की फॉर्म का मतलब ये होगा कि क्वेश्चंस आपको जहां पे यहाँ पे एक टर्म में सिर्फ एक ही लेटर है, वहां पे आपको 2 या 3 लेटर्स का भी वहां पे कॉम्बिनेशन गिवन हो सकता है। किस तरह से वहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अब आपसे यहाँ पे नेक्स्ट लेटर का फॉर्मेट पूछ लिया। तो अब इस बार हमें ये करना होगा कि टर्म्स आपस में कैसे रिलेट हो रही हैं। तो नेक्स्ट आपका टर्म क्या रहेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आगे अभी सीखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे था कि सिंगल आपको गिवन हो सकता है सीक्वेंस में कि लेटर्स सिर्फ आपके सिंगल्स हो या फिर यहाँ पे लेटर्स आपके 2 या 3 या इससे ज्यादा की ग्रुपिंग में भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट द टर्म्स ऑफ द सीरीज फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न। अगेन हमें सबको पता है कि सीरीज की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई एक पैटर्न जो है वो बन रहा होगा। नेक्स्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे है कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यहाँ पे आपका एक की पॉइंट रहने वाला है। वो की पॉइंट हमारा क्या है, दैट वी शुड नो द पोजीशन ऑफ द लेटर्स। अच्छा, नंबर सीरीज की बात याद है आपको, नंबर सीरीज में हमने क्या डिस्कस किया था, वहां हमारा की पॉइंट हम क्या मानते थे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, हम वो मान के चलते थे। उसके बिहाफ पे हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने सिर्फ उस एक सिंगल लॉजिक से ही हमने सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ पे हमारा की पॉइंट क्या रहने वाला है,
पोजीशन ऑफ लेटर्स की हमें ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उन सबकी पोजीशन हमें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। उसी के बिहाफ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड फाइंड आउट द पैटर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, वही सेम थिंग कि हमें यहाँ पे पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद में हम वहां पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका मिसिंग टर्म है, वो हम वहां पे फाइंड आउट कर रहे होंगे। अब पोजीशन ऑफ लेटर्स की हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उनकी जो भी पोजीशंस हैं उन सबको हम यहाँ पे लर्न करेंगे। देखो अगर हम लेटर्स की बात करें कि लेटर्स, अल्फाबेट लेटर्स का आपका ऑर्डर क्या रहता है, ए से लेके जेड तक आप सबको पता है, सीक्वेंस हमारा ये होता है, ठीक है। अब ए का मतलब हुआ 1, B2, C3 एंड सो ऑन करते करते हम कहां तक पहुंचते हैं, Z26 तक हम पहुंचते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ लूं कि बताइए पोजीशन क्या होगी L की, या मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि बताइए पोजीशन क्या होगी O की, तो शायद आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमें ये लर्न होना चाहिए कि कौन से नंबर पे हमारा कौन सा लेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए देखो, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, एक बात हम यहां से समझते हैं कि अगर मैंने आपसे बोला है कि ए की अगर पोजीशन 1 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पोजीशन मैंने आपको बताई लेफ्ट मोस्ट पार्ट से, ठीक है। अगर हम किसी भी अगर मान लो ये सपोज आपके सामने क्यू है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एंड होता है, ठीक है। और ये वाला एंड हमारा क्या हो गया है, राइट एंड हो गया, ठीक है। ये एंड हमारा क्या हो गया, राइट एंड हो गया। तो लेटर्स की हम जो पोजीशन लर्न करने वाले हैं वो हम लर्न करने वाले हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इस वाले एंड से हम क्या कर रहे हैं, सब लेटर्स की पोजीशन को लर्न करेंगे। अब अगर आपसे राइट हैंड पोजीशन पूछ ली जाएगी तो ऑर्डर आपका पूरा फिर वहां पे रिवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यहां तक। अब देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि ए से लेके एम तक के लेटर्स जो हैं वो आपके फर्स्ट रो में एग्जिस्ट कर रहे हैं और एन से लेके जेड तक के लेटर्स आपके सेकंड रो में हैं। ए से लेके एम तक के जो लेटर्स हो गए, टोटल कितने लेटर्स हमारे पास होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो ए टू एम कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए से लेके एम तक का जो आपका सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ए से लेके एम तक का जो पूरा सीक्वेंस आपका रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट हाफ रहेगा। फर्स्ट हाफ रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस आपके सामने मैंने लिखा, एम तक जाएंगे और एन से स्टार्ट कर दिया हमने पूरा और हम जा रहे हैं जेड तक, तो एम तक वाला जो पार्ट है वो तो आपका हो गया फर्स्ट हाफ, और एन से लेके मतलब 14 से लेके 26 तक के जो 13 आपके और लेटर्स हो गए हैं वो हमारा हो गया है सेकेंड हाफ, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि लेटर्स को हम लर्न किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लर्न करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एम और एन को। एम और एन को हम बोलते हैं मिड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, मिड पॉइंट्स बोलते हैं। मिड पे एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। एम और एन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट्स। मिड में एग्जिस्ट करते हैं। 1 से लेके 26 अगर पूरे लेटर्स है तो कोई एक लेटर तो मिड में नहीं होगा, क्योंकि ये तो नंबर क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर वाले सीक्वेंस में कोई भी 2 लेटर्स ऐसे होंगे जो हमारे कहीं ना कहीं मिड पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो वो मिड पे एग्जिस्ट करने वाले 2 लेटर्स हमें कौन से मिल गए हैं, एम और एन। तो एम का नंबर आपका कितना होता है, 13, और एन का नंबर हमारा कितना होता है, 14 होता है। अब 1 बाय 1 करके हम एक बार ट्रिक्स अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ए की। अच्छा, ए बी सी और डी जो है 1 2 3 एंड 4, किसी ट्रिक की जरूरत है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ लेगा कि डी का प्लेस क्या होता है तो आप इजीली बता दोगे कि डी तो 4 पे एग्जिस्ट करता है। तो यहां तक तो हमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं ई से। एक वर्ड हम छोटा सा यहाँ पे लर्न करेंगे। उस वर्ड को हमने बोला है इजोटी। क्या बोला है हमने उस वर्ड को, इजोटी। अब देखो यहाँ पे आप कंसिडर करो, ई का प्लेस हमारा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। जे आपका आता है 10 पे, ओ हमारा आता है 15 पे, टी आपका आता है 20 पे, और वाई हमारा आता है 25 पे। कितने पे आता है, वाई आता है 25 पे। हर लेटर के बीच में यहाँ पे जो गैप है वो कितना रहेगा, 5 का गैप रहेगा। एक सिंगल वर्ड से हमने कितने लेटर्स लर्न कर लिए, 5 लेटर्स हमने यहाँ पे लर्न कर लिए, ठीक है। वो जो वर्ड है हमारा वो क्या है, इजोटी है, EJOTNY। 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। तो ई तो हमने क्या कर लिया, इजोटी से हमने ई लर्न कर लिया। अब हम आते हैं एफ पे। एफ की पोजीशन आपकी क्या हो गई है, 6। तो वी आर फिक्सिंग द, फिक्स कर दो एफ को कहां पे, 6 पे, ठीक है। एफ को कहां पे फिक्स कर दो आप, 6 पे। वी आर फिक्सिंग द एफ एट 6, तो एफ फिक्स एंड 6। तो हम इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अच्छा, G7 है। अगर इस जी को अगर मैं इसे बड़ा बना के इस वाले पार्ट को अगर हमने हाइड कर दिया तो देखो जी में अपने आप में ही क्या है, 7 हिडन है या नहीं है,
जी में अपने आप में 7 आता है, तो वहां से हम जी को क्या कर सकते हैं, 7 से हम उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एच, अब एच की बात करते हैं। देखो अच्छा, कैलकुलेटर तो सबने देखा है, ठीक है। अच्छा, उस कैलकुलेटर में आपने कभी नोटिस किया कि वहां पे 8 जो हम बनाते हैं उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहता है। कैलकुलेटर सबने देखा है, उसमें आपने पूरे आपने नंबर्स लिख के भी देखे होंगे, क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे उसमें। नॉर्मल वाली कैलकुलेशन जब हमको लगता है कि बहुत मुश्किल हमें सॉल्व करना हो रहा है तो हम कैलसी की हेल्प ले लेते हैं, तो वहां पे 8 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगा, तो एच से हम इसको रिजेंबल यहाँ पे कर सकते हैं। तो एच कहां पे आ गया आपका, 8 पे आ गया। इसको हम लिखेंगे भी इसी तरह से ताकि हमें वो याद रहेगा। ठीक है, आई नो, I9 सिंपल, हम सिंपल यहां बोल सकते हैं, आई बोले तो नो, आई नो। ठीक है, आजकल वैसे भी क्या होता है, सबको सब पता होता है, तो हम कोई अगर हमें बात समझाएगा उसके पहले हम क्या कर देते हैं, आई नो। तो आप वहां से इसको लर्न कर सकते हैं कि I9 बोले तो आई नो। अब नेक्स्ट आपका आता है जे। जे को तो हमने लर्न कर ही लिया है। जे को हमने कैसे लर्न कर लिया है, इजोटी से हमने यहाँ पे जे को लर्न कर लिया था। जे की प्लेसिंग आपकी कितनी थी, 10 पे हमारा जे आ रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं के की। के को हमने प्लेस किया है 11 पे। अच्छा, कैसे लर्न करें, आईपीएल तो आप सब देखते होंगे, नहीं भी देखते होंगे तो सुना सभी ने होगा। अच्छा, के वहां पे एक टीम होती है हमारी किंग्स 11, के किंग्स 11 पंजाब एक टीम होती है, तो वहां पे के से आप क्या रिलेट कर सकते हो, किंग्स, और किंग्स से क्या बनता है हमारा 11, तो के किंग्स 11 से हम यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आया, एल आया है। एल के लिए हम बोल सकते हैं, लालू यादव को जो भी जानते होंगे, उनके 12 बच्चे हैं, ये भी सब जानते होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि लालू के 12 बच्चे से आप या तो एल याद कर लो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि L12 का साउंड जो है वो हमारा किसके जैसा आता है, L और 12 अगर हम इसको बोल के देखें तो थोड़ा सा साउंड जो होगा वो आपका सिमिलर होगा, तो एल को हम वहां से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एम और एन हो गया, ये हमारे दोनों क्या थे, मिड पॉइंट्स थे, और अगर हम लर्न करना चाहें इनको तो 13, 14 मैं आपको बोलूंगी कि आप मिड पॉइंट्स के से ही इनको लर्न करो, ताकि हमारे लिए वो क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम ओ पे। ओ को तो हमने लर्न कर लिया था हमारे वर्ड इजोटी से। ठीक, तो हमारे लिए ये सिंपल रहेगा यहाँ पे लर्न करना। 15 पे इसका हमारा प्लेस था। ठीक, अब बात करते हैं हम पी की। इंडिया का सबसे कॉमन नाम आपका होता है ओम प्रकाश। ओम जहां कहीं भी होगा उसके बाद में कौन होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, तो ओ के बाद में क्या आता है आपका पी। तो 15 के बाद में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन होगा, ओ के बाद में कौन होगा, पी होगा। 15 के बाद में क्या होगा, 16 होगा, तो पी को हम क्या बोल सकते हैं, 16 पे आपका पी जो है वो प्लेस हो गया। क्यू, क्यू आता है 17 पे। 17 को हिंदी में बोलते हैं हम 17, तो 17 पे क्या हो गया, क्यू बोले तो खतरा। खतरा कहां पे मिलता है हमें, 17 पे, तो क्यू को हम कैसे लर्न करेंगे, क्यू 17 पे खतरा। अब आता है आपका आर और एस। अब देखो आर की प्लेसिंग आपकी कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, अच्छा इस आर को अगर मैं यहां से मैच कर दिया हमने, और इसको अगर यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, तो 18 जैसा बन रहा है। थोड़ा थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमने इसको यहां से मैच कर दिया और एक अगर आगे मैंने इसके 1 अगर प्लेस कर दिया होता, तो आर जो था वो 18 जैसा बन सकता था। या अगर आप हिंदी में अगर इसको बोलेंगे, अगर हम 18 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 18। चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे कि हम 18 को हम कैसे लिखते हैं, 18 ऐसे ही बोलते हैं आप, 18। तो ये जो 18 वाला जो साउंड आता है, तो आप उसको आर 18 से रिलेट यहाँ पे कर सकते हैं। सेम हम क्या कर सकते हैं, एस बोले तो 19 बोले तो 19, तो यहां से भी हम एस 19 को भी हम यहाँ पे स से रिलेट कर सकते हैं। एस 19 19 19 से स, 18 र से आर। तो दोनों ही वर्ड्स, दोनों ही लेटर्स हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे वहां से लर्न करना। अब आते हैं हम टी पे। टी 20 के मैचेस तो सबको ही पता है, नहीं भी पता हो तो हमने ऑलरेडी इसको इजोटी से हमने लर्न कर लिया, तो T20 को हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे यू की तरफ। देखो एक वर्ड हम सबने सुना है, यूएसए, सबने सुना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा कभी आपने लिख के देखा है इसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप इस वर्ड को पूरा अगर आप लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने होते हैं, 21। तो यहां से हम इसको लर्न कर सकते हैं कि यू बोले तो यूएसए, और यूएसए में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 21। तो यू का जो प्लेस है आपका वो कितना रहेगा, 21 रहेगा। वी,
हम सबको पता है वी जैसे ही कभी विक्ट्री का साइन होता है तो हम सब ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक, अब इतना सा तो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि वी जो है अगर यहाँ पे 2 वाला साइन जो है तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, डबल 2 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि वी बोले तो विक्ट्री का साइन जो यहाँ कहाँ पे कैसे हम दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं हम सब, तो इसको हम यहाँ पे 2 and 2 बोल सकते हैं। इतना तो हमें पता है कि वी जो है वो आपका फर्स्ट हाफ में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी ने आपके सामने विक्ट्री का साइन बनाया, अब आप इसको 12 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है हमें कि फर्स्ट हाफ में तो आपका वी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू पे। अच्छा, डब्ल्यू को अपन हाथ से बना सकते हैं, ऐसे बना लिया अगर हमने 3 करके, तो देखो यहाँ पे कितनी लाइंस होती हैं आपकी, 3 लाइंस होती है, 1 2 and 3, तो ये क्या हो गया आपका 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। एक्स वाई एंड जेड ये तो क्या हो गए, लास्ट के ही हमारे 3 लेटर्स हो गए। आई डोंट थिंक इनके लिए तो हमें किसी भी तरह की ट्रिक की जरूरत है, और वाई को तो वैसे भी हमने इजोटी से लर्न कर ही लिया। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, ए बी सी और डी, 1 2 3 and 4, इनके लिए हमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये हम इजीली यहां से लर्न कर सकते हैं। ई को हमने इजोटी से लर्न किया है, एफ को हम वी आर फिक्सिंग द एफ एट 6, जी 7 में अपने आप में ही क्या है, 7 वहां पे हिडन होता है, एच कैल्सी के 8 की जैसे आपका एच हमें नजर आता है, आई नो, आई 9, आई नो हो गया आपका, जे 10 को हमने इजोटी से लर्न किया है, के किंग्स 11 हो गया आपका, के किंग्स 11 पंजाब, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ के किंग्स 11 को हम रिलेट कर सकते हैं। एल बोले तो 12 वाला साउंड आप बोल सकते हैं, लालू यादव के 12 बच्चों से भी याद कर सकते हो। ये तो मेरी, अच्छा ये जो है ये सारी मेरी ट्रिक्स हैं, आप चाहें तो कुछ अपना भी इसमें आप बना सकते हैं, किसी को नाम से आप रिलेट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे चीजें रिलेट कर सकते हैं। एम और एन हमारा हो गया, मिड पॉइंट्स हो गया, मैन भी बोल सकते हैं इसको हम, मालवीय नगर भी बोल सकते हैं, महावीर नगर भी बोल सकते हैं, एम एन आप वैसे भी लर्न कर सकते हो, और वैसे तो सबसे सिंपल ट्रिक तो यही है कि हम इसको मिड पॉइंट बोल दें, 13 and 14। ओ हमने लर्न किया इजोटी से, ओम के बाद में कौन आएगा, प्रकाश, पी बोले तो ओ के बाद में क्या आएगा, प्रकाश, ओ के बाद पी, तो 15 के बाद 16, 17 पे क्या होता है, खतरा, 18 का आर, 19 का स, T20 हमने इजोटी से लर्न किया, यू बोले तो यूएसए में नंबर ऑफ लेटर्स 21, वी बोले तो विक्ट्री साइन 22, डब्ल्यू बोले तो 23, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये आपका क्लियर है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, 2 या 3 बार हम रिवाइज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा ये सारी चीजें लर्न रखना। अब ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ हमारी नंबरिंग की। नंबरिंग के बाद में हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे होता है, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पेयर लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पेयर लेटर्स बोलते हैं। क्या होते हैं पेयर लेटर्स, देखो पेयर लेटर्स क्या होते हैं, पेयर लेटर्स ऐसे 2 लेटर्स आपके जिन दोनों लेटर की पोजीशन का सम कितना हो, 27 हो। ठीक है, ऐसे 2 लेटर्स जिन दोनों लेटर्स की पोजीशन का सम क्या हो आपका, 27 हो। कैसे होगा 27, ये लेटर्स जिस कॉम्बिनेशन में मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मान लो ए का पोजीशन आप सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जेड का पोजीशन क्या होता है, 26 होता है। अब अगर आप इन दोनों का पोजीशन का अगर आप सम करते हैं तो कितना सम होगा, 27 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और जेड दोनों आपस में क्या हुए हैं, एक दूसरे के पेयर लेटर हुए हैं। क्या हुए हैं, एक दूसरे के पेयर लेटर हुए हैं। अगर आप इन दोनों की पोजीशंस का अगर सम करते हैं तो दिस विल गिव यू 27 एंड हेंस वी कैन से दैट यस ए एंड जेड आर द पेयर लेटर्स ऑफ ईच अदर, की हमने यहाँ पे पेयर बना दिया है लेटर्स का। ठीक है, तो पेयर लेटर्स को हम पेयर लेटर्स भी बोल सकते हैं, या फिर एक और वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं कभी कभी जिससे हम बोलते हैं अपोजिट लेटर्स। ठीक, तो पेयर में ज्यादा प्रेफर करूंगी क्योंकि हमने यहाँ पे पेयर बना दिया है ऐसे लेटर्स का जिनका सम 27 हो रहा है। तो अच्छा, अब ये जो मैंने फ्रंट में आपके सामने पेयर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए का आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी डब्ल्यू, ई वी एंड सो ऑन, एन और एम का क्या होगा, एन होगा। अब ये पेयर लेटर्स भी हमें लर्न करने की जरूरत है क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कभी कभी आपके सीक्वेंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये सारी चीजें आपके यहाँ काम आ रही है। साथ ही में हमने अभी जो पोजीशंस लर्न की वो आपके कोडिंग वाले टॉपिक में तो बहुत ज्यादा ही काम आने वाली है। सारे इक्वेशंस ही जो होंगे वो हमें इन्हीं की हेल्प से हमें वहां पे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो पेयर्स को भी हम यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स में हम लर्न कर लेते हैं। एक बार इनको भी हम देख लेते हैं कैसे लर्न कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ए और जेड से। देखो ए और जेड को अगर आप साथ में बोलो तो आज बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या बोल दिया हमने, आज हो गया।
ए जेड आज हो गया, और वैसे भी इसके लिए हमें लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, स्टार्टिंग और एंड को तो हम यहाँ पे रिलेट कर ही सकते हैं। बी एंड वाई, बी एंड वाई से क्या बनता है, बाय, तो बी एंड वाई आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के पेयर लेटर्स हो गए। सी एंड एक्स, अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस किस किसने देखी है, चेन्नई एक्सप्रेस तो सबने देखी होगी, तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो सी एक्स करके। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, चेन्नई और एक्सप्रेस हम यहाँ इससे रिलेट कर सकते हैं, सी एक्स आपका हो गया है। डी एंड डब्ल्यू, ठीक है, डी एंड डब्ल्यू तो हमारे घर में ही क्या क्या है, डोर विंडो हमारे घर में होते हैं, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि डोर एंड विंडो से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, डोर विंडो से हम डीडब्ल्यू को रिलेट कर सकते हैं। अब आता है आपका ई एन वी, ई एन वी से तो आप इवनिंग बना सकते हैं, ईव बना सकते हैं, सिंपल हम बोल सकते हैं इवनिंग, या शॉर्ट में हम इसको ईव अगर बोलें तो बस आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद में हमने वी को रिलेट किया था, ठीक है, तो ईव हम यहाँ पे बना सकते हैं। एफ यू, एफ यू से आप यहाँ पे सिंपल एक मैगजीन हुआ करती थी फॉर यू, या आप बना लो इसको, जैसे कुंफू पांडा होता है तो वो क्या होता है, कुंफू वहां पे एक वर्ड आता है छोटा सा, तो एफ यू वहां से लर्न कर लो, फन से आप लर्न कर लो, ठीक है, आप अपनी भी कुछ ट्रिक्स वहां पे डेवलप कर सकते हैं, अपना भी आप कुछ बना सकते हैं। जीटी, जीटी सबको पता है, जीटी टावर है जयपुर में, वहां से रिलेट कर लो, या ग्रैंड ट्रंक रोड से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड से भी आप रिलेट कर सकते हो। जीटी रोड हम सिंपल बोल देते हैं, जीटी रोड पढ़ा होगा आपने, सबने सुना ही होगा इस रोड के बारे में, तो जीटी रोड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एचएस, अच्छा एचएस को रिलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो इसको हनी सिंह से रिलेट कर देती हूँ, आप जो चाहें वैसे आप रिलेट कर सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है एचएस से, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने तो यहाँ पे हनी सिंह से इसको रिलेट कर दिया, आप चाहें तो अपना भी कुछ और अलग आप लर्न कर सकते हो। और ये ट्रिक्स अगर आप लेट्स सपोज कभी भूल भी गए हो, तब भी आपको एक चीज तो पता ही है कि दोनों का सम कितना होता है, 27 होता है, एक की प्लेसिंग तो हमें हमेशा लर्न होगी ही सही, दूसरे को हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम सेव करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, कि चीजें हमें टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। अब आते हैं हम आईआर पे, आईआर को तो बिल्कुल हमें सबको बाय हार्ट कर लेना है, किससे, इंडियन रेलवे से, बहुत ही सिंपल सा है ये, और हम यहाँ पे लर्न भी कर सकते हैं इसको इंडियन रेलवे से, कि आईआर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा। अब आते हैं हम जे क्यू पे, जे क्यू से तो बहुत कुछ बना सकते हैं हम, जैकलीन भी बना सकते हैं, जैक भी बना सकते हैं, जयपुर क्वीन बना सकते हैं, ठीक है, तो जे क्यू से मैंने जयपुर क्वीन बनाया है, आप कुछ और भी चाहें तो उस वर्ड से आप इसको लर्न कर सकते हैं। केपी आपका हो गया कपिल, किसी का नाम है कपिल, अच्छा पीके मूवी तो बहुतों ने देखी होगी, नाम तो सुना ही होगा आपने, तो पीके मूवी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर काला पानी आप इसको बोल सकते हैं। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल किया करते थे तो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सजा दी जाती थी, तो वहां से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है LO, लो, सिंपल कुछ नहीं करना, लो, ये लो वो लो जो भी है, तो LO से भी आप बस नॉर्मली आप इसको बोल दो LO। और M और N तो हमने कर ही लिया है 13 एंड 14 से, ठीक है, ये तो हमारे क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाय ट्रिक अगर इसको यूज करना है तो मैन हम बना सकते हैं, महावीर नगर हम बना सकते हैं, मालवीय नगर हम बना सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या लर्न किया। ए से लेके जेड तक लेटर्स हो गए 26, पैर्स हो गए 13। पहला जो फर्स्ट हमारा जो पैर है वो आपका ए जेड आज, बी वाई बॉय, सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस, डी डब्ल्यू डोर विंडो, ईवी इवनिंग, एफ यू फन, फॉर यू, ठीक है, जीटी आपका हो गया जीटी रोड, एचएस आपका हो गया हनी सिंह, आईआर इंडियन रेलवे, जेक्यू जैकलीन, जयपुर क्वीन, केपी कपिल, पीके, ठीक है। अच्छा एक जो हमने यहाँ पे लर्न किया था के 11 से, तो के किंग्स 11 पंजाब, देखो ये पूरा के का तो पूरा पैकेज जो है वो हमारी एक टीम ने ही कंप्लीट कर दिया। के बोले तो हमने किंग्स पढ़ा था, के किंग्स 11 और पी से पंजाब, तो पूरा का पूरा जो इसका पैर लेटर भी हमारा हो गया है, और साथ ही में हमारा इसका जो पोजीशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में एलो हमने कर लिया सिंपली लो से, और एमएन जो है वो आपका हो गया है मेन से। दो काम हमने इंपॉर्टेंट हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। पोजीशंस हमें लर्न होनी चाहिए और हमें पैर लेटर्स हमें लर्न होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम तो वहां पे ए से लेके जेड तक हम लिख के भी कर सकते थे, लेकिन उसमें भी तो आपको टाइम वेस्ट होता है, और जब आपको चीजें लर्न होगी तो आप फास्ट वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे।
अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में भी हम देख सकते हैं। वैसे रिवर्स ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है लर्न करने की, क्योंकि जब आपको अगर हमें फॉरवर्ड ऑर्डर अगर हमें पता है तो बैकवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ इन केस आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आते कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में आपके टाइप रहेंगे 2 टाइप के। फर्स्ट टाइप वो रहेगा जिसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना रहेगा। सेकंड टाइप आपका वो रहेगा जिसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना रहेगा। क्वेश्चंस के टाइप आपके 2 to 3 होंगे। कौन कौन से होंगे कि सिंगल आपको सीक्वेंस गिवन होगा, सिंगल लेटर वाला। सेकंड केस हो सकता है कि आपको ग्रुप ऑफ पेयर्स वहां पे गिवन हो। थर्ड कॉम्बिनेशन रह सकता है कि अल्फा न्यूमेरिक हमें सीक्वेंस गिवन हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब देखो, आपके सामने जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आएगा, मेन काम हमें क्या कर लेना है कि हम यहाँ पे पोजीशंस लिख लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए का 1 पोजीशन सबको पता है। अब सी की हमने बोला 3 होती है, जी हमें पता है 7 होता है, और आई हमने बोला 9 होता है। अब देखो कि पोजीशंस को लिखने के बाद में ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन तो हमारा पूरा क्या हो गया, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में चेंज हो गया। अब इतने सिंपल से नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हमारे लिए क्या है, माइक्रो सेकेंड्स का काम है। ठीक है, अब हमें पता चल ही गया कि यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, 7 है और 9 है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में क्या आएगा, 5 आएगा। +2 से सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो 5 की प्लेसिंग किसकी होती है, हमें पता है 5 क्या होता है, ई जो होता है वो हमारा 5 पे एग्जिस्ट करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब अगेन हमारे पास में सिंगल वाले लेटर्स का ही सीक्वेंस है। वी की पोजीशन क्या होती है, V फॉर विक्ट्री। वी बोले तो 22। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन सीखते हैं तो हम क्या करेंगे कि आप बोलते हुए चलो कि वी की पोजीशन क्या होती है, टी की क्या होती है, आर की क्या आती है। उससे क्या होगा, चीजें आपको जल्दी लर्न होंगी। तो वी आपका आया 22 पे। ठीक है, टी बोले तो 20, आर बोले तो 18, एन आता है आपका 14 पे। अब यही वापस से क्या हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन गया है। नंबर सीरीज का इतना सिंपल क्वेश्चन तो हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे। देखो 22 के बाद में क्या आया, 20, मतलब सीक्वेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो रहा है। 20 के बाद में आया 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। 16 बोले तो ओम के बाद कौन आया, प्रकाश, 16, और 12 पे क्या आता है, एल। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, PNL। कहाँ पे है ये हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा।